लारा, एक एक कैप्टन के लिए कितनी कन्वीनियंस हो जाती है, मतलब जिस टाइम पे आप और रज़ाक टीम में थे, एक ऑलराउंडर ऐसा हो जो कंप्लीट पैकेज हो। हार्दिक पांड्या की बात की, हार्दिक पांड्या ने जिस तरह की बॉलिंग की, बट फिर जब बैटिंग की बारी आई, वो जो स्ट्रेट पे हार्दिक पांड्या ने एक छक्का मारा जो कि सीधा जयशाह की गोद में जाके गिरा, जयशाह वहाँ मौजूद थे। सो कितना एक एक कैप्टन के लिए कितनी सुकून हो जाता है, कितना सरदर्द कम हो जाता है कि हम ऐसे ऑलराउंडर्स हैं हमारे पास जो पूरे बॉलर्स हैं और पूरे बैटर्स हैं। फ़ायदा ज़ाहिर बात है, बहुत टीम बनाना भी ईजी हो जाता है ना। और ऊपर से अगर इंडिया की बात जैसे हो रही है, इंडिया के पास 3 जेन्युइन ऑलराउंडर्स हैं, 3 जेन्युइन ऑलराउंडर्स। आजकल की टीम में आपको कम नहीं है, आजकल की दुनिया की क्रिकेट में आपको बहुत कम नजर आएंगे। जेन्युइन ऑलराउंडर्स की बात कर रहा हूँ, बॉलिंग बैट्समैन उसकी बैटर की बात नहीं कर रहा। देखें फ़ायदा बहुत है, टीम कॉम्बिनेशन इजीली बन जाता है, कप्तान के लिए डिसीजन लेना इजी हो जाता है और उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। जो ऑलराउंडर्स होते हैं वो या तो बॉलिंग या बैटिंग कहीं ना कहीं वो अपना आपको दिखाएंगे, वो ये नहीं दिखाएंगे कि टीम के ऊपर बोझ है। और अब अच्छा नहीं लगता अपने मुँह से खुद कहते हुए, लेकिन फिर वो मैन ऑफ द मैचेस के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं आपके। जैसे मेरा था, मोहम्मद हफीज था, बैटिंग बॉलिंग दोनों चीज मैच कर जाती है ना, बॉलिंग भी मिल जाती है, बैटिंग भी मिल जाती है। 25-30-40 रन कर दिया आपने, 3-4 मौके पर आउट कर दिया, खत्म। वो आपको एक मैन ऑफ द मैच के चांसेस बहुत ज्यादा, मैच विनर हो जाते, एक पैकेज होता है आपका। तो इसी तरह रज़ाक का था, अजहर महमूद था, इसी तरह तो माशाल्लाह से हमारे पास भी रह चुके हैं प्लेयर। लेकिन कप्तान के लिए टीम बनाना बहुत इजी हो जाता था। और दोनों ऑप्शन होते हैं ना, देखिए वन फाइन डे आपकी शायद बॉलिंग में दिन नहीं चल रहा होता, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप वो बैटिंग में रिकवर कर सकते हैं उसको। तो आपके पास दोनों ऑप्शन। आप जा रहे हो, पहली बैटिंग आ गई, आपने बैटिंग में अच्छा नहीं किया तो आपके जहन में नहीं यार मैं बॉलिंग से अपनी पहली परफॉर्मेंस कवर करूंगा। होता था मेरे साथ बहुत ज्यादा होता कि यार नहीं चल पाया बैटिंग में, बॉलिंग से कवर करनी है मैं या फील्डिंग से कवर करनी है। वैसे एक हम जो बात कर रहे थे, थोड़ी सी मेरे जहन में वो एकदम से बात आई, वो जो विंड की हम सपोर्ट की बात कर रहे थे। अश्विन को जो 2 छक्के आपने मारे थे, उसमें कहीं विंड का फैक्टर था? क्योंकि थोड़ी देर को तो कैमरामैन भी खो गया था कि वो बॉल पसीने का निकल रहे थे, विंड चल किधर रही थी, मगर वो पता नहीं, it was बांग्लादेश में मैच हो रहा था। हाँ, वो बिलीव था मेरा बिलीव था कि ये छक्का हो गया। वो मतलब वो पहले एक नजर को वो लगा कि वो खड़ी हो गई है बॉल, मगर वो पता नहीं वो कैसे आप ये भी कह रहे फरिश्ते ले गए। मैंने यही कहा था कि फरिश्ते ले गए। नहीं, वो ऑनेस्टली क्योंकि कैमरामैन ही ऊपर हुआ और फिर कैमरामैन भी गायब हो गया कि बॉल कहाँ गई। इवेंचुअली पता चला अच्छा जी शुक्र इट क्रॉस। नहीं, हमारे फरिश्ते हमारे साथ है, सिर्फ हमारी रन लेके जाते हैं, हमारी टीम से चले जाते हैं, बाकी तो नहीं ला रहा। नहीं, मैंने उसको इशारा कर दिया था, मैंने पहले इशारा किया, हमारे बैट्समैन हमारे रन फरिश्ते हैं, ये वर्ल्ड क्लास है। हमें तो पहले अगर आपका कोई भी इंटरव्यू मैंने कहा यार ये मैंने तो किया ही नहीं। लाला नहीं मान रहा, लाला को मना। सबसे पहले मैंने माना है कि भाई फरिश्ते ले गए थे, पहले मैंने गुड क्या जो है क्या मेरा भाई है। नहीं गुड आई लव यू। यूसुफ भाई ये ना कोई इंडस्ट्रियल फैन लगा दिया था उस साइड पे। उन्होंने कहा है इतने आपस में वो कह रहे कि हवा चल रही है। नहीं, मगर वो जिस तरह देखिए उस आप जब उसकी वो डायरेक्शन देखते हैं, बिजली भी नहीं आ रही थी कि पंखे चल रहे हैं। मगर वो वाकई वो वैसे बहुत अच्छा, वो ना जब उससे इंटरव्यू लिया गया था ना, तो मैंने कहा था कि मिडिल नहीं हुआ था, ऑनेस्टली मिडिल नहीं हुआ था, बॉल ऊपर लगा था ना, बॉल खड़ी हो गई थी, ऊपर लगा था। अच्छा बाउंड्री भी कोई इतनी बड़ी नहीं थी, होगी 65 होगी, तो वो मिडिल हुआ नहीं। तो मैंने कहा यार, लेकिन इतना था मेरा बिलीव कि नहीं ये छक्का है, ये छक्का है, ठीक है ना। तो बस वो मैंने इंटरव्यू में कहा था, मैंने कहा मुझे लग रहा है दूसरा छक्का मेरे फरिश्ते ले गए थे। देखें अच्छा साहब, अभी ऑलराउंडर्स की जो बात हो रही है, अब जो नए खिलाड़ी हैं, अब जैसे आपने जहानात का जिक्र किया कि ये बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो इनकी अब तैयारी कैसे होनी चाहिए कि ये फोकस करें अपने उस चीज़ के ऊपर जिसकी वजह से ये टीम में आए, साथ में उनकी डेवलपमेंट दूसरे शोबे में हो, ताकि वो शादाब का एक नाकाम तजुर्बा हमारे सामने है। देखिए जो मेन आपकी चीज़ होती है ना, आपने ज़्यादा फोकस उस पर करना होता है, लेकिन क्योंकि आपको टीम समझ रही है कि आपने बैटिंग में भी थोड़ी हेल्प करनी है या बॉलिंग में भी हेल्प करनी है, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है अपनी दूसरी चीज़ों पर। जैसे लाला कह रहा है मैं मेन बॉलर था, लेकिन साथ बैटिंग में हिटिंग भी करता था, जाके नेट में खेलता भी था। रज़ाक था, वो छक्के मारता था जाके। हमने क्लूजनर को देखा हुआ है, जब सारा नेट खत्म हो जाता था ना, उससे छक्के मरवा रहे होते थे। हालांकि मेन बॉलर था वो, 145-50 पे बॉलिंग करता था। इसी तरह जहांदेव भी मुझे यही लगता है कि ये बॉलर ज़्यादा है और इसकी ऐसी प्रैक्टिस करवानी चाहिए बाद में कि जिससे ये छक्के मारे गैप में, और इसका साथ साथ
चीज़ें भी देखते रहे कि ये जैसे टेक्निक से इस्तेमाल करता था अफरीदी भी, रज़ाक भी, उस तरह खेलना है। ये वन डायमेंशन जो शॉटें हैं ना, ये आप ज़्यादा देर नहीं चल सकते। इसके लिए आपको सारी टेक्निक और स्किल, ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के ज़रिए, टैलेंट है, इसमें टैलेंट है, इसीलिए टीम में आया। अब इसको हमने बेहतर बनाना है। बट बेहतर कौन बनाएगा? सवाल वही है कि बेहतर बनाना है। हम Academies बहुत किस लिए आसानी है? से कहते हैं कि एनसीए में कौन है, हमारे पास ये कोचेस। गुड सवाल है कि एनसीए में है कौन? बिल्कुल, एनसीए में ना हमारे पास इस तरह के कोचेस हैं, फिर हमारे इतने सारे लड़के हैं जो कि अपनी बायोमैकेनिक्स एबिलिटी की वजह से सफ़र कर सकते सवेरे मैं आपको एक बात बताऊं, कोई है ही नहीं। ये मेरे साथ बैठा हुआ है ना, हाँ। इसकी पीठ पीछे मैं, मेरी आदत नहीं है मैं सामने ही बात करता हाँ। हूँ, ठीक है ना। मुझे ना इसकी पाकिस्तान टीम में ज़रूरत नहीं है, हाँ, मुझे इसकी ज़रूरत क्रिकेट एकेडमीज़ में है कि जहाँ बच्चों ने आना है, जहाँ सीखना है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरे लिए पाकिस्तान टीम सीखने की जगह नहीं है, लेकिन क्योंकि नीचे से कोई उस प्रोसेस के थ्रू आ नहीं रहे, जिसकी वजह से यूसुफ की ज़रूरत हमें पाकिस्तान टीम में मिल रही है। मैं कभी भी मोहम्मद यूसुफ को पाकिस्तान की टीम की तरफ ना छोड़ूं। आई एम वेरी सॉरी काका, माफ नहीं, ना मुझे इन करना। चीज़ों से मैं फर्क नहीं इसको पड़ता। सीधा वो सीधा तो अंडर 19 अभी कर मैं सीधा अकेडमी की तरफ। हाँ। देखिए भाई ये- जहाँ लड़कों को फायदा तो हो इससे यार, इसकी ना। ज्यादा जरूरत हमें उधर है यूसुफ की। लाला दो की- पूरी एकेडमी हाथ में दो इसको, लाहौर का एकेडमी पूरी हाथ में दो, एज ए हेड कोच बना दो बैटिंग का। जो भी नए बच्चे आएंगे अंडर 19 से देखिए आएंगे, जो भी पाकिस्तान के लिए फ़ायदा हो सकता है, हाँ, बिल्कुल। हमें वो करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से आज मैं बैठा हूँ। बिल्कुल ऐसी है। पाकिस्तान की वजह से नाम भी मिला है, पैसा भी मिला है, शोहरत भी मिली, हर चीज़ पाकिस्तान की वजह से। बेशक। और जहाँ मुझे यूटिलाइज करना चाहेंगे मैं ज़रूर करूँगा। मैंने उस दिन भी आपको बताया, मैंने स्कूल के लड़कों से भी काम किया, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि सीखने का मौका मिलता है, आपको करना होता है, बच्चे सुनते भी हैं। मैंने अंडर 19, अंडर 17 जो कैंप लगे होते हैं, हम इधर काम कर रहे होते थे, मैं भी, सकलैन भी। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जहाँ कहेंगे जहाँ पाकिस्तान का फ़ायदा है मैं ज़रूर काम करूँगा। जी, तो बच्चे ये भी पूछते हैं विजय भाई, छक्का मारने का भी जरा बताएं, वो कैसे लगेगा? वो भी छक्के लगता का है, आगे छक्के मारे भी नहीं लगते गया। हैं। छक्के का आप कितने मारने, अभी आपको मारे? लाला, हम हमेशा कहते हैं नॉकआउट्स पे बड़ा मसला होता है साउथ अफ्रीका को, बचपन से ये सुनते हुए आ रहे हैं कि दे चोकर्स, दे चोक और चोक कर जाते हैं, मगर लास्ट T20 में उन्होंने वो कड़ी तोड़ी, एक स्टेप तोड़ के फॉरवर्ड गए एंड दे वेंट टू द फाइनल ऑफ द लास्ट T20। आज भी कुछ चैलेंज अभी उसके कप्तान ने भी वो जो बात हो रही थी टॉस पे, यही बात की उसने। उसने ये कहा कि हम वो नहीं सोच रहे, हम उस जोन से निकलना चाहते हैं और निकलना पड़ेगा। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि अच्छी क्रिकेट खेलते हुए जो फाइनल स्टेजेस आ जाती थी, वो वहाँ पे बेचारे थोड़ा सा बैकफुट पे चले जाते थे। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप किस माइंडसेट के साथ इतने बड़े गेम में जा रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सवेरा। वहाँ पे ठीक है आपकी स्किल्स वगैरह, टेक्निक वगैरह सब कुछ होती है, लेकिन वहाँ पे जब इस स्टेज पे ना दिलेरी का फिर काम बहुत ज़्यादा आ जाता है। स्किल्स से गिर सकते हो आप, ठीक है ना, लेकिन आप विल से उठते हो दोबारा। तो वहाँ पे फिर बड़े दिल का खेल है कि भाई हमारे पास सब कुछ है, फिर वो सेल्फ बिलीव आपको उससे आगे लेके जाता है या जितवाता है आपको। यूसुफ साहब, जैसे भी स्टीवन स्मिथ के रिटायरमेंट की बात हुई, आपने पाकिस्तान का भी हवाला दिया, ये बेन स्टोक्स भी और भी दुनिया के ममालिक में अगर आपको देखा जाता है तो वो लोग वाइट बॉल क्रिकेट छोड़ते हैं, रेड बॉल खेलते रहते हैं। पाकिस्तान में ये इसके बरक्स क्यों है, उलट क्यों है ज़्यादा? अब समझ से बाहर है, या तो फाइनेंशियल हो सकता है, क्योंकि इसके अलावा तो कोई रीज़न नज़र नहीं आ रही। और दूसरा ये कि एक 5 दिन का मैच है और एक 3 घंटे का मैच है। 3 घंटे में आपकी मैच फीस का इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है और आप इतने ज़्यादा फटीक भी नहीं होते। एक लॉलीपॉप मैच है मुझे जो लगता है, 4 ओवर करने हैं, 10, 15, 20, 30, 40 बॉल खेलने हैं, कोई इतनी उसमें वो नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में आपकी सारी चीज़ें टेस्ट होती हैं, आपकी मेंटल लेवल भी, आपकी स्किल, टेक्निक, सब चीज़ें आपकी चेक होती हैं। तो वहाँ सारी चीज़ें जो है ना, जिसकी ये होंगी वो बंदा सरवाइव करता है, उसका दिल करता है खेलने को। वरना आप देखें कि दुनिया में जितने भी बड़े प्लेयर मैंने देखे, वो टेस्ट क्रिकेट ज़रूर खेलते हैं, वो वनडे या T20 छोड़ देंगे। वो अपनी कंट्री को सर्व करना चाहते हैं और नाम बनाना चाहते हैं। और स्टीव स्मिथ का भी मुझे यही लग रहा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में शायद लोगों को टेस्ट क्रिकेट वाले प्लेयर जो इतने वो लगते नहीं है, तो इसलिए फिर लोग ज़्यादा वाइट बॉल की तरफ चले जाते हैं, वाइट बॉल को देखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें काफ़ी चीज़ें बेहतर करनी हैं। इसको भी प्लान करने की बोर्ड की सतह पर ज़रूरत है, अगर आपने अपने अच्छे खिलाड़ियों से लंबे वक्त तक उनकी सलाहियत। देखिए, एक तो इनकी मैच फीस बढ़ा दें टेस्ट की, टेस्ट मैच की, हाँ, क्योंकि आपने अपनी तरफ लाना है, फर्स्ट क्लास की फीस बढ़ा दें। और अगर कर सकते हैं तो T20 की कम कर दें, वनडे की कम करके टेस्ट की बढ़ा दें, ताकि वो टेस्ट क्रिकेट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें।
वो क्या खेलें। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ इस तरह की चीज़ हम डाल सकते हैं कि जो टेस्ट प्लेयर्स हैं उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू और लेवल बेहतर हो, मे बी कैटेगरी वही एक कैटेगरी में प्लेयर आ सकता है जो टेस्ट क्रिकेटर हो, जो टेस्ट क्रिकेट करंटली खेल रहा हो, क्या इस तरह की भी कुछ चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं। फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपको। हम जा किस तरफ रहें, हमारी क्रिकेट स्टैंड कहाँ कर रही है, जी। किन किन वजूहात की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। जब आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही हो, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड लड़का मुझे आज तक समझ नहीं है कि वो बाहर की लीग कैसे खेलने जा सकता है। आप खुद दे देते हैं एनओसी आप डाला। खुद एनओसीज देते हो, माहौल आप खराब करते हो, ठीक है ना। आप डोमेस्टिक क्रिकेट आपकी इतनी वो हो गई है कि बच्चे ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, एक एक कमरे में दो दो लड़के हैं, तीन तीन लड़के सो रहे हैं। आप जिस दिन पहुंचते हो उसके अगले दिन आपका मैच होता है, कोई प्रैक्टिस। हमें तो नीचे से ये चीज़ें सुनने को मिल रही हैं कि ये हो रहा है, आपका रीजनल क्रिकेट के हालात ये हैं। किसका दिल चाहेगा खेलने का, मुझे ये बताएं। किसी का दिल ही नहीं चाहेगा खेलने को। जो खेला हुआ हो पाकिस्तान, वो कहेगा यार मैं कोई बहाना बना लूं, मैं क्लिफ को कह दूं कि मेरा यार मुझे रेस्ट देते, मेरी नी का मसला है, बना दे तो कि मैं बीमार हूं। ढूंढते हो ना। आप जब स्टैंडर्ड्स हाई रखते हो ना अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट का, हर बंदा, मेरा भी दिल चाहेगा कि यार मैं रिटायरमेंट वापस लेके डोमेस्टिक खेल लूं। स्टैंडर्ड्स आपने हाई रखे हुए ना यार, तो आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को, उसके स्टैंडर्ड्स को इतना हाई रखो कि हर एक प्लेयर का कहे कि यार मैं फारिग हूं, क्यों फारिग बैठा हूं, मैं जाके खेल क्यों ना लूं डोमेस्टिक।